हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, ये नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 4 से विभाजित और 5 से विभाजित संख्याएं कि हम कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं। और आज के हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से विभाजित या फिर डिविजिबल। गाइस, अगर हम 11 तक पढ़ लेते हैं तो हम किसी भी संख्या को बड़े आसान तरीके से विभाजित कर पाएंगे और अपना आंसर बड़े आसान तरीके से ले आ पाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल पूरी तरह खत्म कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 6 से डिविजिबिलिटी से। गाइस, हम कैसे पता कर पाएंगे कि कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल है या फिर नहीं है? तो आप नोट्स बनाते रहिए। तो हम कैसे पता करते हैं? वो संख्या 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, या फिर हम कह सकते हैं 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। कैसे? एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। देखिए, ये डिजिट है 324। क्या ये 6 से पूरी तरह विभाजित है? हम कैसे पता करेंगे? तो चलिए, जैसा कि मैंने बताया है आपको कि वो संख्या 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे? प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें 2 से पता है कि कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के लास्ट पे 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो। तो देखिए, इस संख्या के लास्ट में 4 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह 2 से विभाजित हो पाएगी। इसके साथ ही 3 से डिविजिबल का रूल क्या है कि हमें सभी संख्याओं को जोड़ना है, इसके बाद 3 से विभाजित करना है। तो देखिए, 3 धन 2 धन 4, इन संख्याओं का हमने जोड़ा है 3 धन 2 धन 4 बटे 3। तो देखिए क्या हुआ, 3 2 5 4 9, 9 बटे 3, और ये पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 2 से भी पूरी तरह विभाजित है और 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो पा रही है। इसका मतलब ये संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखिए, हम इसे डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। 6 5 जा 30, तो आया 2, यहाँ पर बचा 4, 6 4 जा 24, मतलब ये संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। गाइस, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इफ द नंबर 5 स्टार 2 इज डिविजिबल बाई 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। हमें स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, यदि संख्या 5 स्टार 2 6 से विभाज्य है तो स्टार बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 स्टार 2 डिवाइडेड बाई 6। अब हमें पता है कि अगर कोई संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी तो इसका मतलब ये है कि वो 2 से भी पूरी तरह विभाजित होगी और 3 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। तो देखिए, इस अंक के इस डिजिट में लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये 2 से तो पूरी तरह विभाजित होगी, पर क्या ये 3 से पूरी तरह विभाजित होगी? तो यहाँ पर हम ऐसा क्या रख दें कि ये संख्या 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए, हम जोड़ते हैं 5 धन स्टार धन 2 बटे 3। तो इसे जोड़ते हैं तो 5 तो 7 हुआ, 7 धन स्टार बटे 3। अब हम ऐसा यहाँ पर क्या रख दें कि ये जो संख्या इसका योग जो आए वो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 तिकाई 9 होता है। अगर हम 7 में 2 और जोड़ दें तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब 7 धन 2 बटे 3 अगर हम करते हैं तो आएगा 9 बटे 3, और इसके बाद ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम स्टार की जगह में 2 रख देते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन में भी 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह भाज्य है? तो रूल क्या है कि अगर कोई संख्या 6 से पूरी तरह भाज्य है तो वो 2 से भी भाज्य होनी चाहिए और 3 से भी भाज्य होनी चाहिए। तो 2 से भाज्य का क्या नियम है कि 2 से भाज्य का नियम है लास्ट में 2 आए या तो 4 आए या तो 6 आए या तो 8 आए या तो 0 आए। देखिए, यहाँ पर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। यहाँ पर 4 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है।
यहाँ पर लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हो सकता है। पर यहाँ पर लास्ट में 3 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। मतलब हमारे 2 ऑप्शन तो कट गए, अब हमारे पास 2 ऑप्शन और बचते हैं। तो हम इन सभी को जोड़ते हैं और जो हमारे पास जोड़ के बाद आएगा वो क्या 3 के मल्टीप्लिकेशन में, गुणज में आता है या नहीं आता है। अगर आता है इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल होगा। तो हम जोड़ते हैं 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 13 1 14, टोटल 14 आ रहा है। क्या 14 3 से भाज्य हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत होता है। अब ये ऑप्शन हम देखते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको काटने की ट्रिक बताई थी, 3 दूनी 6 ये कट गया, 3 1 3 ये कट गया, 3 तिकाई 9 ये कट गया, और 2 1 3, 2 1 3 दोनों को जोड़ते हैं तो 3 आता है, इसका मतलब ये भी कट गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट गई। इसका मतलब ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। गाइस आई होप आपको पूरी तरह से समझ आ रहा है। तो चलिए अब हम 7 से डिविजिबल देखते हैं। गाइस 7 से डिविजिबल की आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर से बता दूंगा, बट क्वेश्चन में, पेपर में कभी भी आपको ये नहीं पूछेगा कि ये संख्या 7 से विभाजित है या फिर नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल भी होता है और इसके साथ ही पेपर में कभी भी नहीं पूछता है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं और 8 से डिविजिबल देखते हैं। गाइस एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको 7 से डिविजिबल का रूल चाहिए है तो मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा, आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं 8 से डिविजिबल। तो 8 से डिविजिबल का रूल क्या होता है? 8 से डिविजिबल का रूल यह होता है कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे हम लिखते हैं 2 3 4 5 6 7, तो इसके लास्ट की 3 संख्याएं जो हैं, 3 डिजिट्स हैं, वो 8 से विभाजित होनी चाहिए। अगर ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से विभाजित होती हैं, इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट 8 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। गाइस ये डिजिट है 1336, क्या ये 8 से पूरी तरह विभाजित होगी? हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया है कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं ये 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। 8 3 24, 8 चौक 32, यहाँ पे 4 से कटा, बचा 1, और 8 दूनी 16। इसका मतलब ये है कि आखिरी की 3 डिजिट जो हैं वो 8 से पूरी तरह विभाजित हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या थी 1 3 3 6, ये 8 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से पूरी तरह से भाज्य है? तो लास्ट की हमें 3 डिजिट्स बस देखनी है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देखना है। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं कौन सी संख्या पूरी तरह से कट रही है। तो इसको काटते हैं। 8 एकम 8, बचा 1, तो आया 19, तो 8 दूनी 16, 16 के बाद कितना बचा? 17 18 19, 3 बचा, 3 के बाद आया 32, तो 8 3 24, 8 चौक 32। मतलब ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं जो पेपर में आए हुए हैं। इफ x and y are the 2 digits of the number 6553xy such that this number is divisible by 80, then x plus y is equal to question mark। यदि x और y 653 xy संख्याओं के 2 अंक हैं तो संख्या 80 से विभाजित है, तो x प्लस y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। 653, इसके आगे x y है, मतलब यहाँ पर कुछ डिजिट्स लिखी हुई हैं जो हमें नहीं पता है, और ये जो संख्या है ये 80 से पूरी तरह से भाज्य है, तो हमें x और y की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। गाइस यहाँ पर कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। अगर लास्ट पे नीचे 0 लिखा हुआ है तो ऐसा यहाँ पर हम y की जगह पर क्या रख दें कि ये 0 से 0 कट जाए। तो y की जगह में हम 0 रखते हैं तभी ये सॉल्व होगा, क्योंकि 0 हमेशा 0 से ही कट सकता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर हम y बराबर 0 रख देते हैं तो क्या होगा। चलिए आगे लिखते हैं 653x और y की जगह में 0, नीचे लिखते हैं 8 0, 0 से 0 कट गया। अब हमारे पास x की वैल्यू निकालने के लिए बचा हुआ है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमें पता है कि 8 से वही संख्या डिवाइड होगी जहाँ पर लास्ट पे 3 डिजिट्स 8 से पूरी तरह डिविजिबल हों। तो चलिए 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 छंग 48, तो 48 आया। 48 के बाद यहाँ पर कितना बच रहा है? 5।
5 के आगे हम ऐसा क्या रख दें कि ये पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो अगर हम x की जगह में 6 रखते हैं तो यहाँ पर होगा 56 और 8 सते 56। इसका मतलब अगर यहाँ पर हम x बराबर 6 रख देते हैं तो ये जो डिजिट है ये पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम x की जगह में 6 रखते हैं और y की जगह में 0 रखते हैं तो ये संख्या 80 से पूरी तरह भाज्य हो जाएगी और क्वेश्चन के अनुसार सेटिस्फाइड भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें निकालना है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 0, तो 6 धन 0 बराबर 6 और 6 हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम 9 से डिविजिबल का रूल देखते हैं। तो अगर हमें डिटरमाइन करना है कि कोई संख्या 9 से पूरी तरह भाज्य है या फिर नहीं है तो हमें क्या करना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 9, या फिर हिंदी में कह सकते हैं अंकों का योग बटे 9। सेम 3 की तरह ही है। तो चलिए एक मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं जिससे आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। गाइस हमें पता करना है कि 369 9 से पूरी तरह विभाज्य है या फिर नहीं है। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसे पहले हम जोड़ लेते हैं। तो होगा 3 धन 6 धन 9, नीचे उतारते हैं 9 को सीधी तरह से। तो यहाँ पर जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर टोटल आएगा 18 बटे 9 और 9 पूरी तरह से 18 से कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि 9 जो है वो ये संख्या से पूरी तरह से भाज्य है। सॉरी, ये संख्या जो है वो 9 से पूरी तरह से भाज्य है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसे और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द नंबर 481 स्टार 673 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9 देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन द प्लेस ऑफ स्टार। यदि संख्या 9 से पूरी तरह से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। गाइज अगर आपको पता नहीं है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो मेरी अगली वीडियो नहीं देखना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी जानकारियाँ जो आपका बेसिक क्लियर कर पाएंगी। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 481 स्टार 673 डिवाइडेड बाई 9। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो ऊपर वाली संख्या है ये 9 से पूरी तरह से भाज्य है। अब हमें डिटरमाइन ये करना है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए पहले इसे हम जोड़ते हैं स्टार के साथ। तो जोड़ते हैं 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस स्टार प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9। तो क्या होगा, सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा 29 प्लस स्टार डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पर हम ऐसा स्टार की जगह में क्या रख दें कि 29 से जोड़ने के बाद वो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36। यहाँ पर हम लिखते हैं 9 चौको 36। अब अगर हम 29 में ऐसा क्या जोड़ दें कि वो 36 बन जाए तो हमें जोड़ना होगा 7। कम से कम अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो ये संख्या जो है वो 36 बन जाएगी। तो चलिए हम जोड़ते हैं 29 धन 7 बटे 9। तो ये संख्या हमारी 36 बन गई और ये 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि स्टार की जगह में हमें 7 अगर मिल जाए तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी और स्टार की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्टार की जगह में 7 आना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह भाज्य है। नियम क्या कहता है कि वो संख्याओं को डिजिट्स को जोड़ने पर जो संख्या आए उसे 9 से विभाजित करिए। अगर पूरी तरह विभाजित होती है तो वो 9 से भी विभाजित होगी। तो इसे हम जोड़ते हैं 5 4 9, 9 1 10, 4 14, 4 18। तो टोटल इसका आया 18। अगर 9 से विभाजित करते हैं तो ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। मतलब हमें और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो पूरी तरह से सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 10 से डिविजिबिलिटी का रूल देख लेते हैं। गाइस 10 से डिविजिबिलिटी का रूल तो सबको पता होगा, पर बेसिकली मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अगर किसी भी संख्या के लास्ट पे 0 आता है, लास्ट में 0 आता है, इसका मतलब ये है कि वो संख्या 10 से पूरी तरह से भाज्य होगी। जैसे
54930। क्या ये 10 से पूरी तरह भाज्य है? बिल्कुल है, 0 से 0 कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 10 से पूरी तरह से भाज्य है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 10? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से पूरी तरह भाज्य है? देखिए लास्ट में 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पर 6 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 9 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए 11 से डिविजिबल का रूल समझ लेते हैं। गाइस, इसे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ जिसे आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। क्वेश्चन होगा हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमें इवन प्लेस से ऐड करना है और ऑड प्लेस को ऑड प्लेस से ऐड करना है। इसका मतलब ये है कि ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है और ये ऑड प्लेस है। मतलब ये पहले स्थान पर है, मतलब ये ऑड प्लेस है। ये तीसरे स्थान पर है, मतलब ये ऑड प्लेस है। ये 5वें स्थान पर है और ये 7वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये दूसरे स्थान पर है, मतलब ये इवन प्लेस है। ये चौथे प्लेस पर है और ये 6वें प्लेस पर है, मतलब ये इवन प्लेस है। तो ऑड प्लेस को ऑड से ऐड करते हैं, मतलब 3 को 5 से ऐड करना है, फिर 7 से करना है, फिर 9 से करना है। तो मान लीजिए इन सभी को हम जोड़ते हैं। इसके साथ ही नीचे हम जोड़ते हैं, 4 को 6 से जोड़ते हैं और 6 को 8 से जोड़ते हैं। तो लिखते हैं 3 धन 5 धन 7 धन 9। इन्हें हमें जोड़ लेना है और इसके साथ ही नीचे वाली संख्याओं को जोड़ना है। तो नीचे वाली संख्या क्या होगी? 4 होगी, धन 6 धन 8। और ऑड प्लेस ये है और इवन प्लेस ये है। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? हमारे पास आंसर या तो 0 आए और या तो 11 आए। अगर 0 आता है या फिर 11 आता है, इसका मतलब ये है कि ये हमारी संख्या जो है वो 11 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। गाइस, ये क्वेश्चन है और हमें डिटरमाइन करना है कि क्या ये 11 से पूरी तरह विभाजित है या फिर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? ऑड प्लेस को अलग से जोड़ना है और इवन प्लेस को अलग से जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। ऑड प्लेस क्या है? 2 है, फिर 6 है, फिर एक संख्या छोड़ के 3 है, मतलब 2 धन 6 धन 3। इसे हमें जोड़ना है। इसके बाद माइनस करना है। या तो हम इवन प्लेस को माइनस करें पहले, या तो ऑड प्लेस को पहले माइनस करें। हमें मेनली डिफरेंस निकालना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। इसके बाद इवन प्लेस में क्या है? 6 है, 3 है और 2 है। तो हम लिखते हैं 6 धन 3 धन 2। तो यहाँ पर 6 धन 3 धन 2 बराबर आएगा 11। इसके बाद माइनस करते हैं और इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 6 3 9 2 11, यहाँ भी आ रहा है 11। मतलब 11 में 11 जब हम घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 0। तो हमने क्या पढ़ा था? या तो 0 आना चाहिए और या तो 11 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो संख्या है वो 11 से पूरी तरह से विभाजित है। गाइस, पेपर में 80% अगर नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आता है तो वो 11 से ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11 देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन द प्लेस ऑफ स्टार विल बी। यदि संख्या ये जो है ये 11 से पूरी तरह विभाजित है तो हमें स्टार की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो चलिए देखते हैं। 9721 स्टार 39। और ये हमें कह रहा है पहले से ही कि ये 11 से पूरी तरह से विभाजित हो चुकी है। अब हमें स्टार बस की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो हम अपने हिसाब से चलते हैं। 9 धन 2 धन स्टार धन 9। तो लिखते हैं 9 + 2 + स्टार + 9। और हमें माइनस किससे करना है? जस्ट इसके इवन नंबर से। तो इवन नंबर क्या है? 7 है। ये देखिए 7, एक छोड़ के 1 और एक छोड़ के 3। तो 7 + 1 + 3। चलिए इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा? 9 दूनी 18, 18 2 20। यहाँ पर मैं आगे लिख रहा हूँ 20 धन स्टार। माइनस करते हैं। माइनस यहाँ पर इसको जोड़ते हैं। 7 3 10 1 11। यहाँ पर तो 11 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है? 20। हम ऐसा क्या करें इसे जोड़ने के बाद कि हमारे पास आंसर या तो 0 आए और या तो 11 आए। तो देखिए अगर 11 दूनी 22 होता है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 है। अगर 20 धन हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, अगर स्टार की वैल्यू हम यहाँ पर 2 लिखते हैं
इमेजिन करिए अगर यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं तो 20 धन 2 22 होगा, और अगर हम 22 में 11 को घटाते हैं तो हमारा जो उत्तर होगा, मतलब घटाने के बाद हमारा जो बकाया हुआ आंसर आएगा वो आएगा 11। मतलब स्टार की जगह में 2 रखते हैं तो आंसर हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब स्टार की वैल्यू 2 ही होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, और नीचे से इवन को इवन से जोड़ना है। देखिए जोड़ते हैं, 9 6 15 और 15 3 18, मतलब ऊपर ऑड प्लेस में आया 18 और नीचे क्या होगा 7 7 4 11 और 11 1 12। तो देखिए यहाँ पर इसे अगर हम घटा दें हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 6। तो क्या ये सही है? नहीं है, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, बी। इसको इससे जोड़ना है तो 4 2 6 और 6 6 12, तो ऊपर आया हमारा 12। अब ऑड प्लेस में देखते हैं तो 5 3 8 और 8 7 15, तो यहाँ पर आएगा 15। अगर इसे हम घटाते हैं, डिफरेंस निकालते हैं तो आएगा 3, इसका मतलब ये भी हमारा गलत है। आगे देखते हैं, 4 6 4 10 10 9 19, तो ऊपर इवन प्लेस में ऑड प्लेस में आया हमारा 19। अब नीचे का देखते हैं, ऑड प्लेस का इवन प्लेस का, तो 4 1 5 और 5 और 8 आया हमारे पास 13। अगर इसे भी हम घटाते हैं तो ना तो 11 ही आ रहा है और ना ही 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत होगा। अब हमारे पास लास्ट बचा हुआ है, तो चलिए देखते हैं, 9 1 10 और 10 1 11। देखिए ऊपर ऑड प्लेस पर आ रहा है 11 और नीचे जोड़ते हैं तो यहाँ पर आ रहा 6 4 10 और 10 1 11, तो नीचे भी 11 आ रहा है। इसका मतलब इसे जब हम घटाएंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 0 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो पूरी तरह से सही है। गाइज ये लास्ट में जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। गाइज हमने आज पढ़ा 6 से डिविजिबल, 7 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, 8 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल, 10 से डिविजिबल और 11 से डिविजिबल। गाइज अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं और इनका यूज़ क्या होता है और ये इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में। आई होप आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स पर बताएं, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। इसके साथ ही अगर ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होगी तो अगली वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस को उठा के सॉल्व जरूर से कराऊंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो।